रिची वॉज क्यूरियस फ्रॉम द बिगनिंग। रिची बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। एट द एज ऑफ 2 ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। 2 साल की उम्र में ही उसने तितलियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। He collected 25 local species and thought his work was finished. उसने 25 तरह की तितलियां इकट्ठी कर ली और समझा कि अब सब पूरा हो गया। But his mother gave him a book, The Travels of Monarch X. लेकिन उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, The Travel of Monarch X. This book changed his life and showed butterfly migration. इस किताब ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसे तितलियों की माइग्रेशन के बारे में बताया। He started tagging butterflies to study their movement. उसने तितलियों पर टैग लगाकर उनकी उड़ान की स्टडी करना शुरू कर दिया। His first science fair project was on frog tissue, but he did not win. पहला साइंस फेयर प्रोजेक्ट मेंढक की कोशिकाओं पर था, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। He learned that real experiments are important, not just neat models or display. उसने सीखा कि असली प्रयोग ज़रूरी है, सिर्फ सुंदर मॉडल से काम नहीं चलेगा। He wrote a letter to Dr. Akkad, a butterfly scientist. उसने तितली वैज्ञानिक डॉक्टर अकार्ड को पत्र लिखा। Dr. Akkad gave him many new project ideas. डॉक्टर अकार्ड ने उन्हें कई नए प्रोजेक्ट के विचार दिए। Richie studied a disease in monarch caterpillars. Richie studied a disease in monarch caterpillars. Richie ने monarch caterpillars की बीमारी का स्टडी किया। He thought beetles might cause it. बट नो रिजल्ट्स केम। उसने सोचा कि बीटल्स जो है वो इसकी बीमारी का कारण है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। स्टिल हिज केयरफुल वर्क वन हिम अ प्राइज। फिर भी उसकी सावधानी और मेहनत की वजह से उसे इनाम मिला। नेक्स्ट ही स्टडीड मिमिक्री, वाई वायसराय बटरफ्लाइज लुक लाइक मोनार्क्स। इसके बाद उसने मिमिक्री पर काम किया कि यानी क्यों वायसराय तितलियां मोनार्क जैसी दिखती है, क्यों उसे कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल एंड अर्नड हिम अवार्ड्स। और ये प्रोजेक्ट उसका सफल रहा और उसे पुरस्कार भी मिले। ही बिकेम क्यूरियस आफ्टर 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। मीन्स वो मोनार्क प्यूपा पर बने 12 सुनहरे धब्बों के बारे में बड़ा क्यूरियस हो गया कि इसका पर्पस क्या है। विथ अनदर स्टूडेंट ही आस्क्ड डू दे हैव अ फंक्शन। एक और छात्र के साथ उसने सवाल किया, क्या इनका कोई काम है। दे मेड अ डिवाइस टू टेस्ट द गोल्डन स्पॉट्स। और फिर उन्होंने इन धब्बों की जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यंत्र बनाए। दे फाउंड दैट द स्पॉट्स रिलीज अ ग्रोथ हार्मोन। और फिर जब उन्होंने स्टडीज़ की तो उन्हें पता चला कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स हैं ये एक ग्रोथ हार्मोन छोड़ते हैं। इन द लैब ही स्टडीड द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट हार्मोन। और फिर लैब में उन्होंने उस हार्मोन की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो हम बोलते हैं रासायनिक संरचना, का अध्ययन किया। स्टडिंग द स्ट्रक्चर गेव हिम न्यू आइडियाज़। और जब अब उन्होंने इसको स्ट्रक्चर को पढ़ा तो उन्हें कई न्यू आइडियाज़ भी मिले। ही डिस्कवर्ड हाउ सेल्स यूज DNA ब्लूप्रिंट। और उसने खोजा कि कैसे जो कोशिकाएं हैं DNA के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करती हैं। हिज डिस्कवरी वॉज पब्लिश्ड इन अ साइंस मैगजीन। और उसकी खोज एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। रिची वॉज ऑल्सो गुड एट डिबेटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। रिची डिबेट में और भाषण देने में भी बहुत अच्छा था। He enjoyed canoeing, which showed his balanced personality. उसे नाव चलाना भी पसंद था, जिससे उसका संतुलित व्यक्तित्व दिखता था। He admired his social studies teacher. वो अपने सामाजिक विज्ञान के टीचर की भी बहुत इज्जत करता था और इंस्पायर्ड होता था। He worked not just for prizes, but to find answers. तो वो केवल इनाम के लिए नहीं बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करता था। हिज मदर ऑलवेज सपोर्ट हिम।